अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। केसर 11 जोशी जिलन ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स के साथ स्पोर्ट्स अरीना, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विसेज टूरिज्म। दुनिया भर की सैर करते चले जाइए, एक वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। और चूंकि आज फाइनल मैच का टाकरा जो कि पेशावर ज़ल्मी और इसके साथ साथ हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन का जारी और सारी, और इस वक्त का जो अभी तक स्कोर सामने आया 130 रन का टारगेट दिया गया, बड़ा कम टारगेट लग रहा है। किस तरीके से अचीव होगा ये भी बड़ी एक बात है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि 130 रन जो कि कज़ाफी स्टेडियम में बनाए गए हैं, इतना मुश्किल मरहला क्यों था? क्या फील्डिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी, जिसकी वजह से बहुत कम स्कोर हुआ है? हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं उमैर पाशा साहब। सबसे पहले आपको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फरहान फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है, हसन जावेद साहब, और इसके साथ साथ वन एंड ओनली पाकिस्तान के मायनाज होस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और खास करके मैं बात करूं फराज अकबर शाहीन साहब की, तो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम भी आप कर रहे होते हैं। आज आप हमारे मेहमान हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, किस तरीके से देखते हैं आज के मैच को? आज का मैच जो चल रहा है 130 रन का टारगेट, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुख्तार, 130 रन का जो टारगेट था वो बज़ाहिर तो बहुत कम नज़र आ रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो उसको अचीव कर लेगी। लेकिन जिस तरीके से मैच चल रहा है और जैसे बॉल हो रही है, और ख़ास तौर पे जो बॉल की मूवमेंट है और जो पिच जो है वो उसका रिप्लाई जो आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि इस मैच को आखिर तक फंस जाएगा मैच, और कहा कुछ नहीं जा सकता कि 128 के बाद जाके भी फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि मैच जो है वो अभी 50-50 है कि पेशावर ज़ल्मी भी जीत सकती है और हैदराबाद किंग्समैन भी जीत सकती है। लेकिन मैं तो हैदराबाद के साथ जाऊंगा, मैं हैदराबाद के साथ जाऊंगा। जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहली बार एक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं मैदान में आके। मतलब वैसे तो जाहिर मुख्तलिफ टीमों के साथ जुड़े हुए प्लेयर्स भी थे, लेकिन कुछ नए चेहरे भी नजर आए। कुछ देखिए, अगर हैदराबाद मैच जीत जाता है ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे जीत जाए, तो हैदराबाद की किस्मत जो है वो चेंज हो सकती है। और जिस तरीके से हैदराबाद की टीम अगर फाइनल जीतती है, तो बल्दियाती और तरक्याती काम जो हैदराबाद में हो रहे हैं वो भी अब फाइनल होने चाहिए तेजी के साथ। अब तक की जो हम बात करें ग्राउंड की, जो ग्राउंड में इस वक्त स्कोर हो चुका है, 55 रन बनाए जा चुके हैं, और खास करके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर इसी तरीके से देखते हैं कि 55 और रन बन जाते हैं और 4 खिलाड़ी और आउट हो जाते हैं, तो टीम को कहां देखते हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुख्तार। आज फाइनल मैच है और आपका स्टूडियो भी जो है वो रंग रंग नजर आ रहा है, हरा भरा हुआ, हरा भरा नजर आ रहा है, और तमाम टीमों के रंग यहाँ नजर आ रहे हैं। अच्छा, आज की मैच की खास बात ये थी कि मैच जब शुरू हुआ तो हैदराबाद की टीम ने जब बैटिंग करना शुरू की, तो ऐसा लग रहा था कि आज हैदराबाद उसी रिदम के साथ बैटिंग कर रही है। जब 4.5 ओवर में 58 स्कोर था और सिर्फ एक विकेट गिरी थी, उस वक्त पे जब लवेशन आउट होते हैं तो उस वक्त एक क्लैश हो जाता है। फिर उसके फौरन बाद हम देखते हैं उस्मान खान जो है वो सुफियान मुकीम का शिकार बन जाते हैं। फिर नियाजी साहब रन आउट हो जाते हैं, और मैक्सवेल ऐसे मौके पे एक गलत शॉट खेल के कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो 6 विकेटें हैं वो आपकी इस तरह गिर जाती हैं। फिर हसन खान एक गलत शॉट खेलते हुए आउट होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि साइम अय्यूब जिम्मेदारी से आखिर वक्त तक खड़े रहे और स्कोर को यहां तक लेके चले गए कि अब ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में एक नया करंट, नया जोश, नया वलवला। मोहम्मद अली की 2 विकेटें, हुनैन की 1 विकेट, और हैदराबाद को एक दफा फिर एक नया रंग मिल गया है और मैच में जान पैदा हो गई है। 4 विकेटें गिर चुकी हैं। देखिए, जिस तरह 1 या 2 विकेट गिरी थी और मैच बिल्कुल यकसा तब्दील हो गया था, यहां पर अभी भी अगर 1 विकेट या 2 विकेटें गिरती हैं तो उनकी टेल आना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद मैच कभी भी इधर से उधर जा सकता है। अभी भी मैच में रंग बाकी है। हम ये समझ रहे थे कि जिस तरह 3 फाइनल खेले गए, 225 रन, 224 रन, पीएसएल में जो लास्ट 23, 24, 25 के फाइनल 200 रन पे गए थे, यहां ऐसा लगा था कि मैच आज बिल्कुल वन साइड हुआ। लेकिन हैदराबाद की एक दफा फिर मैं तारीफ करूंगा कि इतने कम टोटल पे भी इतना जबरदस्त कमबैक, बाउंस बैक, जिस तरह आपने 4 मैचों के बाद कमबैक किया था, 130 रन के बाद आपने कमबैक किया है, और उम्मीद है यहां पर एक दफा फिर कुछ ना कुछ अभी क्लाइमेक्स बाकी है, अभी बहुत सी चीजें ऐसी बाकी हैं। चले, ये क्लाइमेक्स तो बाकी है, ये तो हम देख रहे हैं। मेरे हाथ में 2 बलून्स मौजूद हैं। एक जो है ये अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान कह रहा हूं, ये जो है हैदराबाद ह्यूस्टन का है, ये जो है पेशावर ज़ल्मी का है। क्योंकि मुल्तान सुल्तान के हवाले से एक बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है जो आप तक पहुंचानी भी है, और उन्हें हैदराबाद ह्यूस्टन के लिए क्या कहा है वो भी बताना है। लेकिन ये हैदराबाद और ये पेशावर ज़ल्मी, सर कौन सा वाला चूज करेंगे? मैं हैदराबाद को ही चूज करूंगा, क्योंकि हैदराबाद अंडर प्रेशर तो नहीं है। नहीं अंडर प्रेशर नहीं है, फैसला नहीं कर रहे। नहीं, मैं कुछ किसी को देख के नहीं कर रहा। बेसिकली हम लोग जो, मैं इस तरह से फेवर कर रहा हूं कि हमारे
एक तो हमें खुशी हो रही है हम कराची हाइट्स के लिए कि हमारी सिस्टर सिटी है हैदराबाद, और उसको जिस तरह अंकर साहब ने फरमाया कि इसको जिस तरह ये टीम आगे उभरी है और जिस तरह आगे आई है, तो इस तरह तरक्याती काम और जो मैं इस तरह बात करता हूँ उन चीज़ के अंदर भी फर्क है। दूसरा मैच के हवाले से आज बात ये करूंगा कि साइम अयूब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जिसको कहते हैं उसने लेके टीम को चला, वरना एक टाइम पे 81 पे ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम जा चुकी है, लेकिन वो 130 तक 129 तक भी ले गया। और अभी स्टिल नाउ जब इन्होंने गए तो मोहम्मद अली जिसको मैंने परसों क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उसके 3 स्पेल, लेकिन आज उसने फर्स्ट स्पेल के अंदर ही जो 2 आउट किए, और वो भी जो मेजर उनके प्लेयर हैं, जो उनको बाबर आजम को आउट करना बहुत बड़ी बात है, खुशहाल मेंडेस, और उसके ये बहुत जबरदस्त, और अभी भी स्टिल नाउ गेम ऑन है। तो मेरी तो होप यही है कि हैदराबाद जो है वो आज विन करे। क्या बात है, चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे बता दें, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड आप कौन सा हैंड चूज करेंगे सर? देखिए आप, मेरी परसों भी जब आपसे कॉल पे बात रखा हुआ तो राइट है, कॉल पर बात हुई तो आपने उस वक्त भी सियासी बयान दिया था। आप हमसे जरूर पूछते हैं लेकिन अपनी राय नहीं देते। मेरा तो राइट लेफ्ट दोनों हाथों में है। तो आपने दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं सर। ऐसा ही ऐसा ही। मैं तो अभी आपसे पूछूंगा ना, आप बताइए ये या ये? आपका राइट हैंड। राइट हैंड। चले जी, हैदराबाद किंग्स। क्या कहेंगे आप, हैदराबाद या पेशावर जल्दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त जो प्लान था ना बाबर आजम का कि उन्होंने बॉल फर्स्ट करने का फैसला किया टॉस के बाद, तो उनके 0 पर आउट होने से तो वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया इस जगह पे। ठीक। और लास्ट जो मुकाबला था जहां मोहम्मद अली ने 22 रन दे दिए थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि बैटिंग पिच नहीं है? देखिए ये फाइनल जो है ना, ये मुकम्मल कॉम्पोजिशन होता है आपकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के राइट एप्लीकेशन का। पूरी स्ट्रेंथ अप्लाई होगी हर साइड के ऊपर। तो जेस्चर तो यही बता रहे हैं कि बैट्समैन को हर्डल्स आ रही हैं इस पिच के ऊपर, जो अभी अलामात हैं वहाँ पे। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर ये 2 विकेटें ले लेते हैं अगले मुसलसल शिकस्त हो गई है हैदराबाद को, आप कहाँ देख रहे हैं? तो कहने लगे फराज भाई हैदराबाद की टीम कम बैक करेगी। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हैदराबाद की टीम फाइनल में आई है, और अल्लाह करे कि हैदराबाद की टीम जीतती है तो वहाँ की जो महरूमियाँ हैं ठीक, उससे उन लोगों को वहाँ से निजात मिलेगी और हैदराबाद तरक्की करेगा सर। हम इसी पे बात कर रहे थे कि पीएसएल की टीम हमने 8 देख ली, उन 8 जगहों के नाम पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो क्या वो 8 जगहें अच्छी नजर आएंगी? एक बात आखिरी बात कर दूं, एक आखिरी बात कर दूं, मैं सोशल मीडिया पे शुरुआत है सर, बहुत है। सोशल मीडिया पे एक चीज मैं देख रहा था कि इंडिया के कुछ मीडिया पर्सन बैठे हुए थे चैनल पे, वो कह रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हम समझ रहे हैं कि सिर्फ भारत में ही हैदराबाद है, पाकिस्तान में भी हैदराबाद exactly, हैदराबाद इस वक्त पूरी दुनिया में जा रहा है हैदराबाद का नाम। और यकीनन मैं जो शो स्टार्ट करता हूं वो करता भी ऐसे हूं कि मातली हैदराबाद कराची और तमाम पाकिस्तानियों को क्या मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद इस वक्त पूरी दुनिया में एक नाम रखता है, एक अपना वजूद रखता है और अपना लोया उसने मनवाया है। सर आपके तवज्जुह से एक बहुत अच्छी चीज इस हैदराबाद की उसमें कि आप माशाल्लाह उसको हमेशा हाईलाइट भी करते हैं। आज मैं एक छोटी सी चीज मुख्तार देख रहा था, सीएम साहब की बाकायदा माशाल्लाह आज उनकी मूवमेंट देख रहा था। हर जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे इस चैनल पे कि आपकी वजह से जितनी दफा क्रिटिसाइज किया शायद देखते हैं, जो भी है हो सकता है कि आज वो हर जगह पे पर्सनली विजिट कर रहे थे और बड़े एक्टिव हुए हुए थे। अल्लाह करे इसको अच्छा लेक्चर देखना चाहिए कि इतने अर्से चलो काम नहीं, लेकिन ये कि आप देख रहे हैं इसी तरह हैदराबाद के लिए भी हम ये करेंगे। इतना शोर मचाया, इतना किया, और शायद इस क्रिकेट की वजह से जिस पे नजर पड़ जाए इस शहर पे, और इसको और अच्छे डेवलप कर सके और अच्छी तरीके से इसको। सर देखिए हैदराबाद अगर हार, अल्लाह न करे अगर हार भी गया तो मैं समझता हूँ किस्मत की देवी इस वक्त पाकिस्तान के सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद पे इंशाल्लाह मेहरबान होगी। अच्छा ये एक शो माशाल्लाह आपको हमारा एक शो जो है फराज भाई का और चल रहा है। आपको मैं बता दूं हैदराबाद के लिए आपने बात की, अब पहले बात होती थी कराची लाहौर का मैच है, कराची फ्रेंचाइज से स्पॉन्सर वहां भागते थे। अब हैदराबाद के आने से ऐसा लग रहा है कि अब कराची के अंदर जो कोयटा और कराची की फैन बॉलिंग थी, जो कराची की तरफ स्पॉन्सर जाते थे, अब हैदराबाद की तरफ वो पलट रहे हैं। चलें जी, यहाँ पे मैचों को ठीक है, यहाँ पे आपको बताते चलें कि हमारा पैनल पूरा अब आ चुका है। वही वाली बात है, शहर कराची है, लटकते बटकते उछलते कूदते आते हैं लोग, क्योंकि जारी सड़कें तो बनी भी नहीं है, लेकिन वो बनाने के लिए अब कोशिशें जारी और सारी हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैजान बाकर साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं आसिम अमरोही साहब, और दोनों मेहमान को मैं जो है खुशामदीद करूंगा अपनी
आखिरी शो है और रोजाना की बुनियाद पे आप तमाम लोग हमारे से जुड़े रहते हैं, बड़ा जबरदस्त लगता है। आज के मैच के हवाले से मैं चाहूंगा फैजान बाकर साहब की जानिब बढ़ जाऊं और मैं उनसे ही सवाल करूं कि सर क्या देखते हैं आज के मैच में 130 रन सिर्फ हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन ने बनाए। सही है, इतने भी कम थोड़ी बनाए, 130 तो बनाए ना। ठीक, इससे पहले हैदराबाद ने 84 बनाए थे। अभी मैं बात सुन रहा था फराज भाई की कि पूरी दुनिया में हैदराबाद का नाम जाने, तो ये इन्होंने गलत बोला, पहले से जाना जाता है। अच्छा। तो हमारे ना लोग थोड़ा सा लफ्जों में ऊंचाई ज्यादा कर रहे हैं आजकल। पहले हैदराबाद पहले दिन से ही जाना था, जब जमीन पे आया हुआ तो जाना भी जाता है। जमीन पे खिला है चीज ना, मौजूद वो है तो वैसी नहीं, किले की भी वजह से जानता है, मिठाई की वजह से भी जानता है, केक की वजह से भी जानता है, फैसल अत्तर की वजह से भी जाना History है जाता ना, है। हाँ। हैदराबाद शायरों का शहर है और आम शहर थोड़ी है ऐसा। अब हैदराबाद को तो इस स्पेशल के बाद ऐसा कर दिया कि पहले आज पैदा हुआ है नहीं, हाँ। 2026 में हैदराबाद पैदा हुआ है, ऐसा अच्छा, कुछ भी लेकिन नहीं मैं है। आपकी भी तस्दीक करूं, वो ये नहीं कह रहे कि दुनिया में लोग जान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के लोग सिर्फ ये समझते हैं कि बेवकूफ लोग हैं ना। नहीं, इंडिया से मेरा मुकाबला नहीं है, छोटे मुल्कों की बात। भारत आप में जो जितने है ना, बड़े वहाँ चैनल पे पे हो गए, हैदराबाद है। छोटे तो मुल्कों यही की बात कर रहे हैं, नहीं, आप ऑल आउट हो गए आज। नहीं, क्योंकि आप देखिए, छोटे उन्होंने- मुल्क की बात कर रहे हैं, आप ऑल आउट हो उन्होंने ये कहा गए, कि जोश और भारत जुनून में रहे हैं। फैजान भाई गुस्से में तहम्मुल में रहें। हाँ। मसला ये है कि वो बात भी ना और तहम्मुल में हाँ, भी ना। दोनों चीजों में आप रहें। चुगली आप ठीक सही करें, कर रहे हो, आप आप इंडिया का आप अपने अल्फाज ठीक करें। लेकिन नहीं, अच्छा, तहम्मुल मैं या कर लूंगा, गुस्सा, मैं कर लूंगा। तुम गुस्सा या तहम्मुल दोनों या में रहें, दोनों बैलेंस रहे, दोनों 50-50 नहीं, रखें। पहले से चक्कर ये है कि इंडिया की बैलेंस मार्केट आदमी है, मुनाफिक होता है। इंडिया की एक मार्केट है। देखिए, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया की क्रिकेट के हिसाब से एक मार्केट है। उन्होंने जो फराज भाई ने बोला था वो बिल्कुल सही से बोला कि उनके चैनल, नेशनल चैनल्स पे उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म या किसी तरीके से बोला कि भाई हैदराबाद भी एक शहर है, एक टीम आई है भाई उनकी, वो अपने आप को बेचते हैं। हमने वो जो भी है, हमने फर्स्ट टाइम हाँ नहीं हम उनको डिस्कस नहीं करने बैठे, हम बात करें। आपने जो बात की मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो जवाब दे रहे हैं, ये जवाब और सवालात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े देखते रहे। खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर बराह रास्त रोजाना की बुनियाद पे रात 11 से 12 बजे होती है और आज ये आखिरी ट्रांसमिशन है। और PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे पावर किया जा रहा है मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिए। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोशी जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है खास करके मीबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ हम अगर बात करें ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और एक वाहिद नाम खास करके ट्रैवल डिजाइनर का याद रखिएगा, चूंकि आज हमारे साथ जो है वो कुछ ब्रांड्स और भी जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा इस वॉयर की। वॉयर एक ऐसा वाहिद ब्रांड है जो कि बड़ा जबरदस्त तरीके से अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर परफ्यूम लेकर आया, और ये जो वॉयर का नाम है ये अब पूरे पाकिस्तान में जो है वो हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बड़ी जबरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है। इनके पास खास करके एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशंस मतलब जितने भी दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम्स हैं उन परफ्यूम की आप रेप्लिका से तैयार करवा सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस में, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसके साथ साथ ऑनलाइन जो है ये सेल आउट हो रही है और इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया हुआ है 20%। तो अगर आप भी चाहते हो तो आपने जरूर वॉयर का कोई भी ब्रांड ले लेना। और इस वक्त जो मेरे हाथ में है वो क्वीन शेल के नाम से एक परफ्यूम है और वाकई में बड़ी जबरदस्त ही खुशबू मुझे लग रहा है कि अभी हर जगह पे जो है वो महक रही है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपकी तरफ से जो है वो गिफ्टिंग हमारे स्टूडियो के लिए है। और वो तमाम लोग जो कि ऑनलाइन आज कल और परसों में अगर इस ब्रांड का कोई भी परफ्यूम खरीदेंगे उसको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडियो में आ जाते हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि सबके हाथों में एक एक गुब्बारे हैं। और जी सेगमेंट की जानिब अगर बढ़े तो ये गुब्बारे क्यों मैंने हाथों में दिए हुए, ये खेलने के लिए दिए हुए, इससे खेलते रहें, लेकिन ये कि इसमें कुछ ना कुछ कलर्स हैं और कलर्स जो है वो हमारे पास अगर देखें तो हमारी जो टीम्स हैं उन टीम्स के भी कोई ना कोई कलर है जिससे ये बड़ी हम देख रहे हैं कि जी मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उमैर पाशा की जानिब बढ़ेंगे। उमैर पाशा के हाथ में रेड कलर का बलून है और मैं चाहूंगा उमैर पाशा रेड कौन सी टीम को जो है वो शो कर रहा है? बेसिकली ये जो रेड कलर है ये जो शो कर रहा है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कर रहा है। ठीक, बट माइक मैं चाहूंगा कि माइक जो है ना वो दे दिया जाए जी। ये जो रेड कलर है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को शो कर रहा है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको मैं टीम बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन वो ही बात। यार मैंने कल कहा था कि मैं शो में आज किसी की कोई बुराई नहीं करूंगा। आज हम अपनी, क्योंकि परफॉर्मेंस सबकी हो गई, सबकी देख ली, हमने ये बताना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में सबसे खास बात आपको यूनिक, क्योंकि देखो 10 साल गुजर गए, 11वां साल हमने शुरू कर लिया, 11वें साल में हमें क्या चीज परफेक्ट नजर आई इस्लामाबाद यूनाइटेड में? नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये मैं उसको बुरा उसमें नहीं कह रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड फर्स्ट डे से PSL 1 से लेके अभी 11 हो रहा है, 11 में तक उनकी परफॉर्मेंस, आप भले उसमें शायद आपको कह लो कुछ भी कर लो, लेकिन उनकी फिर भी टीम हमेशा करती हुई और आखिर में भी अभी भी वो
बेस्ट 4 में से एक थी। अभी कल का जो मैच था, परसों का जो मैच हैदराबाद जो जीती है, वो भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो हैदराबाद जीत गई है, वरना अदरवाइज वो मैच जीते हुए ही थे। तो ये टीम बहुत अच्छी है, तो मुझे आपने जो कलर दिया है उसी को साइन करता है, मैं उसको थैंक यू। चलिए ठीक। अच्छा ये बताएं, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे इसको? मैं आउट ऑफ 10 इसको पूरी मैं- परफॉर्मेंस ओवरऑल, पूरे पीएसएल मैं पूरे इस वाले पीएसएल या ओवरऑल नहीं ये पीएसएल 11 में आप पीएसएल 11 के हिसाब से मैं इसको 7 दूंगा। 7 देंगे। चलें, गुड हो गया। दूसरी जानिब हमारे साथ जो है वो आसिम अमरोही साहब मौजूद है। आसिम अमरोही साहब, आपके पास कलर जो मौजूद है थोड़ा सा मुनफरिद है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मैं इसको प्रेजेंट करूंगा खास करके पिंडीज के लिए, क्योंकि ऑरेंज कलर जो है ना वो हमने कहा कि बड़ा ज्यादा शातिर हो जाएगा, तो मैंने कहा चलें जी ये कलर भी अच्छा है। अब मुझे आप बताएं कि जी पिंडीज के लिए क्या कहेंगे? है भी पिंडी वाले। अपना मुख्तार भाई पिंडीज के लिए तो कहूंगा सबसे देखिए पहले, पिंडी से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो देखिए थोड़ा सोच पहले समझ के बोलिए। दो बातें जरूर सबका करें। ही गहरा ताल्लुक जी ये जो आपका इस वक्त स्टूडियो ये महक रहा है, वाइट की जो खुशबू है उससे, क्या बात है। सबसे पहली तो बात ये। Thank you। और दूसरी बात ये है कि हैदराबाद का इस पीएसएल में जितनी बार नाम लिया गया है, शायद जब से हैदराबाद बना है उससे लेकर अब तक ना इतना नाम ना लिया गया हो ना सुना गया हो। शुक्रिया दूसरी सर, बात बहुत ये- शुक्रिया। दूसरी बात तो ये होगी। अब तीसरी बात ये कि आप बात कर रहे हैं पिंडीज की। पिंडीज की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। देखें पिंडीज के जो प्लेयर थे, अगर आप उसको देखते हैं, पेपर्स के ऊपर तो बहुत बड़ी टीम थी, ठीक। बड़े मायनास प्लेयर थे उसके अंदर। हैदराबाद में पहुंचा दिया फाइनल में। अच्छा, उसके अंदर सबसे पर्टिकुलर बात जो थी, मैं ये कहना चाहूँगा पर्टिकुलरली तमाम वो प्लेयर्स जो पाकिस्तान को करंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी भी क्रिकेट में खेल रहे हैं, किसी क्रिकेट में अपने आप को पेश करते हैं, या ठीक। उनको चाहिए किसी ठीक है, भी लेटेस्ट अपडेट जो अभी सामने आई है जी जी एक मिनट, मैं लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा हूं कि जी 11 ओवर्स अभी हो चुके हैं। 11 ओवर्स में 85 रन बन चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं। 130 में से 85 निकालें तो कितने रन? 45 रन जो है वो सिर्फ बच चुके हैं। जी अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो प्लेयर जो किसी भी तरह क्रिकेट में इन हैं, वो किसी भी निजी चैनल के ऊपर बैठकर अपने साथी प्लेयर के ऊपर तनकीद ना करें। मैं जीती जागती मिसाल दूंगा मोहम्मद आमिर की। उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर अपने प्लेयर्स पर तनकीद की थी, और इस पीएसएल में जिस तरह की आमिर की परफॉर्मेंस रही तो उनके ऊपर बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया है। जब आप बिल्कुल फारिग हो जाए क्रिकेट से, बैठे हैं, तनकीद कीजिए ताकि आपके ऊपर किसी को तनकीद करने का मौका ना मिले। क्या बात है, तीसरी जबरदस्त। बात ये है कि काफी लंबा मैंने पूरे आपने एक ही आपने सोचा मुझे मैं खींच दूं। पिंडी से है ना, पिंडी से हम शुरू हुए पिंडी थे, को वो कोई बात नहीं, कराची आ जाएंगे, वहां तक और कुछ मौका होते देते हैं। जी वैसे भी जो टीम रोई भी हो या कम ज्यादा उसको ज्यादा ही वो इतनी देर से फैजान भाई को माइक नहीं मिल रहा, वो वही परेशान, वो गिन रहे हैं, टाइम गिन रहे हैं। ये सबसे मेन बात ये है कि कप्तान जो रिजवान साहब थे जी, उनकी टीम उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह उसको करना तो चाहिए क्या था। इसका क्रेडिट और रिजवान को जाता है? नहीं, इसका क्रेडिट मैं अकेले रिजवान को नहीं दूंगा। उनकी पूरी टीम जो है जाल होकर नहीं खेल सकी, कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, शुरू के अंदर टॉस हारे, बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स थे खुद जिस ऊपर आए, वजह से 10 मैचों में। और लेकिन एक सबसे मेन जो उन्होंने उनका जो फॉल्ट था वो ये था कि अगर आप जो बड़े बैटर्स हुआ करते थे लाइक जावेद मियादाद, वेव रिचर्ड, मार्टिन किरो, जब वो देखते थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को सफल कर लेकर करते थे। लेकिन रिजवान भाई अपनी जगह से नहीं हिले, अब्दुल्ला को बिल्कुल मौका नहीं दिया, ऊपर बैटिंग करा सकते थे अगर चाहते। सेल्फिश खिलाड़ी ना। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जबरदस्त। तीसरी जानिब बढ़ेंगे, पर्पल कलर, और चूंकि ये पर्पल कलर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का है, तो मैं चाहूंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या कहेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। अच्छा पिंडीज को जरा नंबर तो नंबरिंग क्या देंगे आउट ऑफ 10? सर मैं अब इसके अंदर क्या नंबर दूंगा? अरे नहीं, Out of 10 आप है ना, कोई भी नंबर दे। 2 नंबर दे दें। अच्छा जी, 10 में से 2 नंबर कह रहे हैं, ये दो देख point। लें। ये पिंडी वालों को कह रहे हैं 2 नंबर कह रहे हैं, ये देख अरे लें। ये आप ये टीवी पे इनको दोबारा फोकस करके हाँ दिखा जी। दें, पिंडी को 2 नंबर कहा है इन्होंने, जी जी देख लें उनको। जी आप बताएं। पर्पल फोर्स कहते हैं इसको, जी जो मेरे हाथ में बलून है, कोयटा की निशानदेही करता है। मगर इसमें कोयटा का कोई खिलाड़ी नहीं खेलता, ठीक है। अफसोस ये ये बिस्मिल्लाह खान के अलावा। ठीक। ठीक है। और रही सही बात कि मैनेजमेंट पहले दिन से सेम है, बस सोहेल तनवीर का एडिशन हुआ इस साल, सरफराज अहमद डायरेक्टर आ गए, ठीक। टीम जेल थी या वो बालों वाला जेल लगाया था नहीं लगाया, आई डोंट नो, स्प्रे किया हुआ था, ठीक। बट जेल और ये शेल गिने चुने लफ्ज़ इतने हमारे दोस्त, हालांकि अब इससे गानी आगे निकल चुकी है, और दूसरों के लफ्ज़ नहीं अपने लाए। ये टीम मेल थी, मेल्ट हुई थी, बिखरी हुई थी, जेल थी, मेल्ट थी, तो बिखरे बिखरे रहे और उभरे नहीं, इसलिए हम किसी चमन में नहीं। अच्छा एक सवाल और मेरा बनता है आप सवाल ही करते हैं अब सवाल महाराज। ये है, जाहिर है, मैं जिस प्यारे लग पोजीशन रहे में हैं आप। मौजूद हूँ वहां मुझे सवाल ही करने नहीं, का आप मौका दिया प्यारे जाता लग रहे हैं है, ना। मैं जवाब नहीं दे सकता। अच्छा हमें मुझे ये बताएं। बताएं, अच्छा आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि बड़ी अच्छी आपने बात की कि जी कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में कराची के लोग शामिल हैं, ऐसा ही आपने कहा, और दूसरे लोग शामिल हैं उनके अपने लिए। हमें ऐसा नहीं लगता कि अब PSL 12 के लिए सजेशन ये होनी चाहिए कि प्लेयर अगर कराची का है तो कराची किंग्स में ही खेले,
प्लेयर अगर पंजाब का है तो वो जो है वो लाहौर में ही खेले, क्या कहेंगे? मैं सजेशन लेना चाह रहा हूँ आपसे। आपकी सजेशन पर मैं अच्छा, एक कहूंगा मिनट बाकर भाई, मैं जरा थोड़ा सा इसमें मैं आपके 2 मिनट लूंगा। जो आपने बात करी ना वो ये है कि कराची प्लेयर का तो उसका तो ये तो हमारे भाई मुल्क के अंदर शुरू से हिसाब नहीं है। कराची के अंदर जितने भी जो इस वक्त जो मैनेजमेंट से लेके कोडल जहाँ पे भी वो कराची के तो है नहीं, वो कराची वाला तो उसमें कोई मैं भी नहीं दे होता। सकता था, मगर आप टाइम लेना चाह रहे हैं तो ले नहीं, लेना। मैं टाइम लेना नहीं चाह रहा, मैं बता मैं भी कह सकता हूं, आप क्यों बता रहे हैं? तो कराची का कोई आदमी आप दोनों जो है ना ये फड्डा करिएगा। नहीं, फड्डे की बात नहीं है, ये बात मैं क्लियर करूं, कराची का कोई आदमी किसी ये बातें मैं नहीं बता आज सकता। बादशाह भाई बोलने नहीं देंगे फैजान भाई को भाई। मतलब क्या है वो? स्क्रिप्ट मैं ही लिखता हूँ, पाकिस्तान के बड़े बड़े स्क्रिप्ट मुझसे लिखवाए जाते हैं। रात 2:30 बजे के बाद कभी मेरे गरीब खाने पे आएगा, बड़े बड़े दुनिया के बादशाह जो मेरे नीचे होते हैं। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये सब बातें मैं कह सकता हूँ। नहीं, मैंने कहा ये पहले कहते हैं, उससे पहले मैं बोल दूंगा, लंबा कर देते हैं। अच्छा, चलें, ये मुझे कंटिन्यू बताएं, कंटिन्यू। अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये आ रही है कि जी 50 रन होने वाले हैं हार्डी के, और इसके साथ साथ 27 रन अब तक बनाए समद ने। तो ऐसा लगता है कि जी ये पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त। फैसलाबाद का मुंडा समद, हाँ अब्दुल समद जी, पाकिस्तान भी खिलाया से, और फैसलाबाद से लेकर पेशावर, पेशावर से पाकिस्तान का सफर समद का सपोर्ट के साथ रहा है। ठीक। क्रिकेट अच्छी खेलता है मगर बहुत अच्छी नहीं खेलता, और बहुत अच्छी आगे भी नहीं खेल पाएगा। अब ये ठीक है, कहना कोच चाह रहे हैं निगाह कि डाल यहाँ रहा पे हूं। support ये की बड़ी ज्यादा गहरी बात जरूरत कर रहा होती हूँ। है। देखिए हर कोई बात हर कोई दम से नहीं कर पाता है। जो दम है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दाल support की से बगैर दम, सब दाल कुछ से नामुमकिन दिल, है? ये हर किसी के पास नहीं है। इल्म सपोर्ट के बगैर कुछ कल भी मैं नामुमकिन अपना है? फैजान भाई माजरत के साथ हाँ माजरत करेगा, किसी और से कर लीजिएगा। किसी को आई थिंक इस तरह मैं जो आपकी ना मदद कबूल नहीं कर रहा। गद्दा की मदद करेंगे, मसला मैं आपकी मदद कबूल नहीं कर रहा। मेरी पर्पल फोर्स की बात होने दे। मैं आप देखिए, आप Demotivate नहीं करना चाहिए। आसिम साहब आपने जो 2 नंबर दिए हैं ना पिंडी को, मैं बहुत इख्तिलाफ करता हूँ इस चीज अच्छा, से। सुनिए। अच्छा जी, आप जल्दी से आप कंप्लीट करें क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। बिल्कुल, नदीम उमर साहब को सोचना होगा कोटा ग्लेडिएटर के बारे में। ठीक, कीमती राय उनके लिए है, पॉजिटिव साइन उनके लिए ये है कि नदीम उमर साहब क्रिकेट का शौक रखते हैं, जज्बा रखते हैं, ग्रास रूट पर भी क्रिकेट कराते हैं, मगर उसमें मैनेजमेंट और लोगों को जो शामिल किया हुआ है उनको आगे पीछे ठीक करना होगा, सेट करना होगा, तबीयतें उनकी बहाल करनी होंगी। किसी को पैराडोल की ज़रूरत है राइट नाउ, किसी को वो लोग सही नहीं है, क्योंकि कोटा ग्लेडिएटर ऑनर्स कराची के हैं, कोचेस भी कराची के हैं, डायरेक्टर भी सरफराज अहमद है जो धोखा नहीं देगा, मगर धोखा हो गया है। तो अब ज्यादा धोखे वाली बात नहीं कीजिएगा, वो भी चौंक रहे हैं और चौकस में आते जा रहे हैं, क्योंकि कोयटा आज तक एक दफा PSL जीती है। तो ये सवालिया निशान है कोयटा और कराची 27 और पर। 28 रन सिर्फ रहते हैं। अगर कोई भी टीम जीत सकती है, या तो 27-26 रन बना के सबको आउट कर दिया जाए तो हैदराबाद जीत जाएगा, वरना अब तक का जो टारगेट है 102 रन बनाए जा चुके हैं, और खास करके 12वां ओवर कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ 4 खिलाड़ी आउट हैं। अभी भी 8 ओवर्स हैं, और अगर मैं रन्स की बात करूं तो 27 रन के दरमियान ये एक टाकरा है जो कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाएंगे हैदराबाद ह्यूस्टन की जानिब। हमारे साथ हैदराबाद के ही होस्ट मौजूद हैं, खास करके कराची में होते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं, खास करके शाहीन की परवाज के नाम से प्रोग्राम है जो कि बड़ा हिट भी जा रहा है। मैं भी बड़े शौक से देखता हूं सर आपका प्रोग्राम, बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है। सर ये बताएं कि हैदराबाद के लिए अब क्या कहेंगे, आपके पास आ गया ये वाला बलून। देखें, अब तो जो हकीकत है वो ये बता रही है कि मुश्किल में है हैदराबाद। अब तो कोई करिश्मा हो गया तो हैदराबाद जीत सकता है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी जो है एफर्ट्स उसके- अच्छी कर रहा है, ऐसी बात देखिए, नहीं है। हैदराबाद- यहां तक भी अगर पहली बार में पहुंच गया तो अगर- ये दूसरी 7 टीमों के ऊपर जो 6 टीमें पीछे हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या असल में देखें, हैदराबाद अगर हार भी गया फाइनल तो मैं समझता हूं कि हार के बाद भी वो जीत गया। क्या बात है, जबरदस्त, ये बात और- बहुत अच्छी अच्छा, है। हारा नहीं है हैदराबाद, हारने के बाद भी। बस शायद की बात को बढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी बात की। इनायत अली टोनकी साहब हैदराबाद के शायर भी रहे, हेरा फाउंडेशन, उन्हीं के मिसरे का शेर का एक मिसरा सिर्फ कि हम ये तो सीख जाते हैं, हम जीत जाते हैं, हारते नहीं। हाय हाय हाय, मैंने कहा था ना, कुछ कर जा या घर जा, दोनों में से एक काम हो सकता है जी। तो अब अगर ये शायरी चल रही है तो एक शेर मैं भी सुना। अरे सुनाइए सर, अर्ज कीजिए, कह दो अर्ज दिल की कीजिए। बात। महफिल में हम बल्कि आपके साथ साथ हैं। इस गुमान में नहीं रहिएगा कि मैं हाजिर जवाब नहीं, डर है इस बात का कि इस महफिल को लाजवाब न कर दूं। जिंदाबाद, फराज शाही जिंदाबाद। वाह वाह सर वाह। जहाँ शायरी हो रही है, जहाँ शायरी हो रही है, आसिफ खान अमरोही अगर एक शेर ना कहे तो ज्यादती हो जाएगी कि मैं अक्सर हार जाता हूँ किसी की जीत की खातिर, हाय हाय, मैं अक्सर हार जाता हूँ किसी की जीत की खातिर, मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। ये आपने पिंडी के हवाले से कहा है, और सर इसी पे लग रहा है आपने इस कदर लग रहा है इस कदर गाड़ी- घर हार जो है ना, से थक दूसरी गया गाड़ी हूं में मैं, रहेंगे इस कदर हार से थक गया हूं मैं, अब तो शादी ब्याह में भी हार पहनने से डर लगता है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा जी, चले जी, मुल्तान सुल्तान आप की ये जानिब तो बढ़ पूछ रहे जाएंगे। नंबर कितने हैं? हाँ हाँ जी, आप बता दें। हैदराबाद के मैं समझता हूँ 11, 10 में से नहीं, 11 में से 11 नंबर। हाँ हाँ, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। पैमाना जो है ना आपने बढ़ा दिया है। सर, 10 में मैं 10 कहूंगा कर लें, 10 में से बात तो 10 कर वही। दें आप इसको। क्योंकि 11वां एडिशन है, हाय हाय, वो तो 11 है। में से 11 नंबर।
11 नंबर पे वो आएगा जो टीम जीत जाएगी, उसको हम 11 नंबर देंगे जो टीम जीत जाएगी। आपका भी जवाब हम होल्ड कर लेते हैं, लेकिन अभी रुक जाते हैं कि 11 होगा या 10 होगा। सही है, अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ। मुल्तान सुल्तान के हवाले से जो अभी बात हुई है, पहले मैं वो बताना चाहूंगा कि मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं और साबिक मालिक भी थे अली खान तरीन, उनका एक बयान सामने आया है खास करके लिबोशन के लिए, और उन्होंने ये कहा कि अपने बयान में कि फाइनल का नतीजा चाहे कुछ भी हो, हम सबको मानस लिबोशन से माफी मांगनी पड़ेगी। ये उनका एक बयान है। वो ये भी कह रहे हैं कि सीजन में लिबोशन ने अपनी मुस्तकिल मिजाज, बैटिंग और नुमाया परफॉर्मेंस से ना सिर्फ नाकदीन को खामोश कराया बल्कि अपनी टीम के लिए एक अहम किरदार अदा किया, जिसके बाइस वो तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और हैदराबाद जारी के जो किंग्समैन टीम है उसमें वो शामिल हैं। क्या कहेंगे सर, पहले आप बता दें। मुख्तार देखें, मैं समझता हूँ कि हमें इन बातों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए और सबका हौसला बुलंद रखना चाहिए, क्योंकि देखें वो आए हैं किस लिए, हमारे मुल्क की तरक्की, हमारे मुल्क की क्रिकेट को, हमारी मुल्क की क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अगर हम सामने वाले के लिए पहले अच्छा गुमान लाएं, अच्छा सोचें, तो वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाता है। तो अच्छा गुमान लाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। दूसरी जानिब जो है हमारे साथ जो है वो काफ़ी देर से मैं चाह रहा हूँ कि मैं बात करूँ लेकिन हो नहीं पा रही। मुल्तान सुल्तान से हमारे साथ जो है वो प्रोफेसर मौजूद हैं हसन जावेद साहब। हसन जावेद साहब, क्या कहेंगे, मुल्तान सुल्तान की टीम पहले भी हमने देखा दीगर PSL मैचेस जीत चुकी है और अब ये पोजीशन क्यों? देखिए, पोजीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने अपनी कोशिश की काफ़ी, लेकिन जो अच्छी चीज़ मुझे उनमें नज़र आई, कोहेसिवनेस का फैक्टर बहुत ज़बरदस्त था। ठीक, एक दूसरे को समझकर खेल रहे थे ग्राउंड के अंदर। और मैं इसको कंसाइज करूंगा कि मैं फिर उनको 6 मार्क्स देता हूं आउट ऑफ 10, लेकिन इससे हट के कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको शाबाशी देता हूं, थैंक यू, कि आपने जिस मेहनत से पहली बार PSL का पूरा इवेंट किया, तो आप शाबाशी के मुस्तहिक हैं। बहुत ही आपने क्रिएटिविटी पैदा की और ये एक मुश्किल चैलेंज था आपके लिए, लेकिन जिस तरह आपने अपनी टाइम लाइन को मैनेज किया और अंदाज आपका, जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड लर्नर भी हैं आप, बहुत जल्दी सीखते हैं, और जिस तरीके से इस प्रोग्राम को इस जगह तक आपको ले जाने का टास्क दिया गया पुलसरात के ऊपर से, तो ये बड़ा आसान नहीं था। मतलब कम टाइम और मुकाबला सख्त था, ये ऐसा तो है। आप बहुत ज्यादा शाबाशी। लेकिन इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है ना मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी पूरी मेट्रो वन न्यूज की टीम का जो बैक पे मौजूद है। नदीम उस्मानी साहब हमारे हैं, उनका शुक्रिया। जो हमारे साथ ऑडियो पे इंजीनियर्स मौजूद है उनका शुक्रिया। MCR में, PCR में जो लोग मौजूद है उन तमाम लोगों का शुक्रिया। खास करके चांडियो साहब का बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिया कि यू कैन डू एवरीथिंग, और उस वजह से आज मैं यहाँ पर जो परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। अबाउट टू कम ऑन दैट पॉइंट। दूसरे नंबर पे मैं कहूँगा कि नदीम उस्मानी भाई बहुत मेहनत करते हैं बैक के ऊपर, और सैल्यूट टू यू नदीम भाई, आपने हमेशा मेहनत, आज नहीं कर रहे, शुरू से करते हुए ऑलवेज 100%। मेरे साथ मैं 5 साल से इनको जानता हूँ और बहुत अच्छा इन्होंने वर्क किया, और मैं समझता हूँ कि ये जो चैनल मेट्रो वन न्यूज़ है, इनके माथे का झूमर है नदीम। बिल्कुल, वाह 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 वाह, बिल्कुल अच्छी बात की सर आपने। बात है भाई, क्या कहने हैं प्रोफेसर जावेद साहब, बहुत अच्छा जुमला, मिसरा तो आपने क्या इस्तेमाल किया है। और तीसरी चीज, नदीम भाई जिंदाबाद। अमीर अली चांडियो भाई की बात है, कल जब ये सेशन ऑफ हो गया था तो वो आए यहाँ पे, फिर आपने उनको बताया कि मुझे ये सेटअप चाहिए, इतनी कुर्सियाँ चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो जिस तरह उन्होंने आपको कोऑपरेट किया, इवन के एड्स के अंदर भी कहा कि मैं इसको भी मैनेज कर दूंगा, हेडलाइन की भी परवाह ना करें। तो अमीर अली चांडियो भाई जो है वो बिल्कुल कैटलिस्ट का किरदार अदा कर रहे हैं आपके साथ, और लाजमन जब मालिकान की इस तरह की मदद हो तो फिर आप जैसे एंकर गिरिजिंजर बन जाते हैं। गिरिजिंजर कहते हैं खुदादार सलाहियतों का मालिक। और इससे पहले सबसे अच्छी बात है कि इससे पहले भी आज से 3 रोज कबल जो है खालिद अराई साहब भी, हमारे चेयरमैन जो हैं, वो भी स्टूडियो में आए थे और उन्होंने भी कुछ तारीफी की थी। तो मेरे लिए बड़ी बात थी कि आप तमाम लोग जो है वो हमारे साथ आए, आपने आके अचानक से हमारी इस पूरे प्रोग्राम को सराहा, यहाँ पे आके आप पार्टिसिपेंट की हैसियत से आए, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आप तमाम लोग जब रोजाना की बुनियाद पे आ रहे हैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, मेन ये है कि लाजमन आपका अपना जाती टैलेंट भी है, वरना आप भी हामिद करज़ई कहलाते एक वक्त बाद कि जनाब ये हामिद करज़ई को लाके खड़ा किया गया है यहाँ पे। तो आपका अपना टैलेंट है। बाकी जब डायरेक्टर इस लेवल पे सपोर्ट कर रहा हो कि आपके साथ आके, वो NCR से इंजीनियर भी कल उन्होंने बुलवाए, तो चांडियो भाई भी काफ़ी क्यूरियोसिटी रखते हैं क्रिकेट के अंदर जी। और ये सारे मेरे दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये बहुत अच्छा इन्होंने कमेंट्स हमेशा देते रहे, तज़िया करते रहे,
और जिस तरह मैं एक बात कहूँगा यार, तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह हुई इस जगह के ऊपर, और ये किया हमारे दोस्तों ने। ये बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब नहीं है, बैंक ऑफ क्रिकेट नॉलेज है ये जबरदस्त। और ये सामने वाले जो भाई हैं ये बुनियादी तौर पर ये LC हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट हैं क्रिकेट के, जो 2 इदारों मैं के समझा आप दरमियान कहने वाले बैंक ऑफ क्रेडिट या बैंक ऑफ क्रिटिसाइज, नहीं, कुछ ऐसा ये तो नहीं था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसिम अमरोही साहब पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार हैं। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा आज भी अदाकारी का फन दिखाया ना, 2 नंबर दिए इन्होंने। आज तो मैं इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं बिल्कुल भी, 2 नंबर जो दिए इन्होंने। इन्होंने उनको नहीं दिया जिनको आप समझ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने तो सिर्फ टीम को दिया है। ठीक। और आसिम अमरोही साहब ने काम किया, मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे इदारे में इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखते रहे। देखिए मेरा ताल्लुक तो आइल्स, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश करवाने से है कराची में, तो ये बहुत बेहतरीन अदाकार हैं और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उमैर भाई हैं, दबंग बोलते हैं बिल्कुल, और जो ब्यूरो चीफ साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए इस वक्त, तो ये जो है लाजमन जो इन्होंने तो ग्राउंड के ऊपर काम किया जाके इस पूरे कराची को या हैदराबाद को। आपको मैं आज की रिपोर्ट देता हूँ कि IMF ने भी एक रिपोर्ट दी है आज जी। उसमें जो है अफसोस कारकर्दगी के लिहाज से पंजाब का 4था नंबर दिया गया है। ठीक। और दूसरी बात कि आर्मी का एक इदारा होता है जिसका नाम है FWO। FWO ने ये यूनिवर्सिटी रोड का ठेका शायद अपने हाथ में अब ले लिया है और 9 महीने का टाइम है। तो जिस तरह मेरे दोस्त शुरू में कह रहे थे कि जनाब ये बातें जा रही हैं, जो भी है, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो लाजमन वहाँ पे सिलसिले बदल जाते हैं, फिर तलवार खुद ब खुद लटकना शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ PSL अच्छा हुआ। आप जो स्कोर अभी बता रहे हैं तो गेम इस अब तक के स्कोर 110 हो चुके हैं और इस वक्त 53 रन हार्डी ने बना लिए हैं। 38 रन जो हैं वो समद बना चुके हैं और इस वक्त मेरे ख्याल से ओवर्स कितने हो चुके हैं? 20 रन चाहिए, आई थिंक 20 रन अब जो है ना। हाँ, तो ये गेम इनके फेवर में जा चुका है और ठीक है, हैदराबाद ने फर्स्ट टाइम खेला, यहाँ तक आए, वो शाबाशी के मुस्तहिक लेकिन है। मैं तो ये कहता हूँ कि फाइनल तक पहुंचने के बाद ही सबसे बड़ी जीत हैदराबाद की हो गई है। देखिए जो फाइनल 6 तक टीमें आना पीछे चले इस गई बार ना। आसान नहीं था, जी। जो कंडीशन थे बुनियादी तौर पर, वो फाइनल तक आए, उन्होंने परफॉर्म किया और लाजमन एक कोशिश की गई शुरू के अंदर। ठीक। अब वो कामयाब नहीं हुई, वो दूसरी टीम भी खेलने के लिए आई है। लेकिन इसमें ना सिर्फ और सिर्फ हार्ड लक या यहाँ तक आना, अब फाइनल हुआ है ना तो फाइनल पे बात तो होगी। अब देखिए 90 रन तक पहुंच गए थे, 10 ओवर हो गए थे। ठीक। आपका रन रेट कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक। उस वक्त भी हसन खान ने जबरदस्त स्ट्रोक खेला, मैक्सवेल ने पहली गेंद आपकी पे टर्न नहीं आई, आपने बोलना शुरू कर दिया। आप कंप्लीट करें पहले। अब मैं मुल्तान सुल्तान के पहले आपसे मैं चाहूंगा कि आप नंबर बता दें कितने होंगे। मुल्तान सुल्तान को नंबर कितने दिए? मैंने 2 नंबर दिए हैं वैसे मुल्तान सुल्तान को। मुल्तान सुल्तान को भी 2 नंबर दे दिए शुरू के स्टेज के हवाले से टोटल अगर आप बात करें तो मैं 6 मार्क्स उनको 6 मार्क्स दे चुका हूँ। ठीक है, 6 नंबर देंगे और मैं उनको 6 मार्क्स दे रहा हूँ, बट आपको 10 मार्क्स देता हूँ। अरे थैंक यू सो मच। नहीं, अभी बहुत सारी कोताहियां हैं, बहुत कुछ सीखना है, तो अभी ये लर्निंग का प्रोसेस चलेगा। मैं कहीं और न चले जाऊं इसलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हाईली ऑनरेबल फॉर मी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम फरीद साहब के जाने। फरहान फरीद साहब, आपके पास है नीला। देखिए ये जो कलर है ना, इस शहर है कराची, ये कायद का की शहर है। रंगीनी आज ये कायद का शहर है जी। बदकिस्मती से इसे किसी मार्केटिंग इदारे ने अपनी मार्केटिंग के लिए ले लिया। अच्छा। और उस शहर का नाम मेरे शहर के नाम से एक टीम रख ली, कराची किंग्स। टीम मेरी है, मालिक कोई और है। ठीक। दिल यहाँ धड़कता है, फैसले कोई और करता है। ठीक। तो मैं यहाँ पर मजबूर होता हूँ। गुब्बारे में इस वक्त नजर आ रही है हवा, लेकिन कहीं और हवा निकल चुकी है। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर बात करूंगा, पहले तो मैं नंबर दूंगा 3। आपने ना फैजान बाकर की तरह डायलॉग बाजी शुरू कर दी, ये अच्छा किया आपने। है, कुछ वो सीखा सही है। बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जो मैं बोला हकीकत बहुत सही बयान बात कर रहे हैं। करूंगा। आप इस शहर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन ये गुब्बारा उड़ कहीं और रहा है, दिख कहीं और रहा है। इसके खाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन देने वाले कम है। इस शहर का नाम लेने वाले सारे हैं, इस शहर को देने वाले कम है। आप सलमान इकबाल साहब, इस शहर को 10 साल तक आपने इसका नाम इस्तेमाल किया है। कराची का नाम करोड़ों का नहीं, अरबों का है, जो आपने ले लिया है और मालिक बन गए। अब आ जाए परफॉर्मेंस में। आपने खिलाड़ियों के जो कराची के साद बेग और रिजवानुल्लाह को लिया। रिजवानुल्लाह को आखिरी 2 मैच खिलाए जाके लाहौर के अंदर। साद बेग को आपने शुरू में मैच खिलाए, बाकी सारे आपकी टीम अपनी मर्जी की बनाई। परफॉर्मेंस आपकी मर्जी की नहीं मिली। 3 मैच जीतने के बाद किसी टीम का यह हाल हो कि वो फाइनल 4 में नहीं जा सके। आप 8वें नंबर पे या 10वें नंबर पे आते आते थक गए। 2 फाइनल आपने खेले। अगर डी जॉन्स नहीं होते तो आपकी टीम एक जीता हुआ जो फाइनल है, शायद वो फाइनल भी नहीं जीत पाती। क्या वो भी बात। ऑस्ट्रेलियन के उसकी वजह से जीता है। जबरदस्त। अब तक की जो अपडेट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है 112 रन हैं। हुनैन शाह इस वक्त जो है वो खास करके बॉलिंग करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो है ना
मैच का पासा पलट जाएगा। अच्छा ऐसा आज लग रहा है। तारीफ करनी पड़ेगी हार्दिक की, जिसने शानदार बॉलिंग की, 3 विकेट भी 53 रन बना चुके हैं। और तरफ पर आज कोई भी नहीं सोच सकता था कि अब्दुल समद और हार्दिक ये मैच जिता के जाएंगे। देखिए प्रेशर आ गया था, 4 खिलाड़ी जब आउट हो गए थे, अभी तक जीता नहीं है, मैं बता दूं आपको। मैं कह रहा हूं जितवा के जा सकते हैं। सकते हैं, और ठीक। प्रेशर जब आ गया था, ऐसे प्रेशर में बैटिंग करना आसान नहीं होती, वो भी फाइनल में जब कोशारा मेंडेस, बाबर आजम जैसे खिलाड़ी, मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी जो जा चुके हैं। ठीक। ऐसे फरहान मौके भाई में- मगर ये नुकता है ना कि रन 130 थे तो समझ इसलिए रुक रुक के खेल अच्छा, गया ना। रन- हाँ, अगर ये 180 होते तो मैं हार्डी ठीक। और फिर वो हार्डी फास्ट फूड ठीक है जी, कंपनी चले जी। है उसको देखता कैसे हो तो मैं ओके, खा चले जाता। यहाँ वक्त हुआ है बर्गर शॉर्ट ब्रेक का। नहीं, हम इस ब्रेक वक्त- का? जी जी ब्रेक पे ब्रेकअप जाएंगे। तो दिल होते हैं। हाँ ब्रेकअप तो कुछ और वो ब्रेकअप अच्छा। होगा जब ये मैच खत्म हो जाएगा, makeup देखेंगे कर कौन लूँ, सा वाला makeup कर ब्रेकअप है, कौन सा मेकअप है, वो देखेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आने जुड़े रहे और देखते रहे खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर बराह रास्त रोजाना रात 11 से 12 बजे। चूंकि आज आखिरी दिन है PSL 11 जोशी जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। एक वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी कुछ आमंत्रित करेंगे अपने प्रोग्राम PSL 11 जोशी जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। और चूंकि इस वक्त जो स्कोर हो चुका है 115 रन अब तक बन चुके हैं और सिर्फ 15 रन का ये टाकरा है जिसमें अभी 5 ओवर्स बाकी हैं। क्या लगता है, खास करके अगर मैं उमैर साहब आपसे पूछूं, 5 ओवर्स बाकी हैं और 15 रन दरकार हैं। मुख्तार भाई, जो अभी इस वक्त करंट पोजीशन है ना, वो तो अब सीधी सीधी लगी रही है कि अब चाहे कोई मिरेकल। जो आपके हाथ में बलून है येलो कलर का, क्या ये टीम? हाँ, यही है जो इत्तेफाक की बात है, येलो ही आ गया तो ये जी चले मेरी गलती हो गई सर, आज मैंने हाथ में पकड़ लिया इसको। हाँ। इन्होंने ये तो फैजान भाई को तो पहले गैप के अच्छा चले, आप अपनी बात करें। अभी आप मैं मुझे बता रहा बताएं। हूँ कि ये टीम अब इस वक्त जीत रही है। जीत रही है। चले जी सर, आप क्या कहेंगे पेशावर ज़ल्मी के हवाले से अब तक परफॉर्मेंस जो हो रही है उस पर? देखिए अब जो मैच की सूरत हाल है वो ऐसा ही लग रहा है कि ऑन ग्राउंड पेशावर ज़ल्मी जो है ठीक जीत रही है और पाकिस्तान जीत रहा है। दोनों टीमों के लिए एक पैगाम मेरी तरफ से, तुम जीतो या हारो, हमें मुझे तुमसे प्यार है। ये तो मेरी तरफ से दोनों टीमों के नहीं, लिए। ये दोनों गाना टीमें- भाई बराए मेहरबानी इस गाने को ना हमारे इस क्रिकेट के कोर्स में से निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गाना जो है ना, ये अभी हमने आपने बड़ी डिप्लोमेटिक किस्म की बात करी। हम जो अभी तो ये जो PSL है, इसके अलावा जो पाकिस्तान का किसी भी टीम से मैच होता है, खास तौर पे इंडिया का नाम, जो फैजान में गुस्से में भी आ जाएंगे, इंडिया का नाम लो, जिस दिन भी मैच, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम कोई भी मैच जीतते नहीं है, जब भी हारते हैं उसके बाद ये फौरन उसी वक्त ये गाना फौरन प्ले हो जाता है। अब मना कर तो इस दिया। गाने से अब पता लेकिन नहीं। मैं आज आपको एक बात बताऊं जी। कि आज जो मैच हो रहा है उसमें दोनों ही टीमें जीत गई हैं। नहीं, ये तो PSL है। देखिए PSL है ना, ये तो PSL आज दोनों जीत गई हैं। मैं दोनों तो समझता टीमें। हूं और कि उसमें- हैदराबाद भी जीत गई है और पेशावर फराज भाई, ज़ल्मी भी एक जीत चीज गई। और भी, जी फैजान भाई। उमर भाई और फराज भाई ने कहा दोनों जीत गई हैं, बहुत अच्छी बात की। आज की पॉजिटिव बात ये है कि दोनों टीमें खेल रही हैं। जो एक क्रिकेटर ने कहा था एक टीम डिजर्व नहीं करती, उस क्रिकेटर का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो हल्की बातें कर रहा है आजकल, तो हल्के लोगों का नाम मैं नहीं लेता। ठीक है। पाकिस्तान का कप्तान भी रहा है साबिक, और एक पिंडी का भी कप्तान 10 सालों 11वें में, तो बस इतना काफी इशारा। कुछ ही बता दिए, नाम भी ले तो लेना। नहीं नाम आप ले लें, इतने आप राइट हैंड रिजवान है, चल दो क्या नंबर। रिजवान है? मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं। तो देखिए उसने कहा मेरे हैदराबाद की शहर की टीम को कि मैं तो चाहता था लाहौर क्या आ बात है जाए भाई, समझ और- ने छक्का लगा दिया। 121 हो चुके हैं, 4 कोई प्लेयर बात- अभी तक आउट है। कोई चले बात जी, नहीं, 21 हो हैदराबाद गए। के लिए सबसे अच्छी मोटिवेशन 9 का हिंसा आ गया है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है सबके लिए। हैदराबाद के यहाँ लिए पे सबसे जितने ज्यादा लोग बैठे हैं वो भी मोटिवेशन यही देख रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि अभी जो काउंटडाउन है किस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। जी फैजान भाई कंटिन्यू करें। हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मोटिवेशन ये है कि जिन जिन क्रिकेटर्स ने उनके खिलाफ बात की, उन क्रिकेटर्स को उन्होंने तमाचा दिखाया और फाइनल खेला। दैट इज इनफ फॉर अस। बट इस फाइनल पर बात फरहान फरीद आजू सही कहा कि होगी तो जरूर, गलतियों पे बात तो करेंगे, बिगा क्रिकेट एनालिस्ट क्रिकेटिक्स हम बात करेंगे। और ये नहीं कि हैदराबाद की टीम, हैदराबाद इज वन ऑफ द टॉप टीम राइट राउंड पाकिस्तान। 11वीं की नहीं, पूरे साल जब तक अगला PSL नहीं आएगा, पूरे साल की टॉप टीम बादशाह टीम हैदराबाद है और क्या रहेगी। बात है, जबरदस्त। क्योंकि उसने क्या शो बात किया है, है फिर। गट्स, ताली होनी चाहिए। उसने जमीन से उठकर आसमां को छुआ और रिजवान को नीचे किया। बातें करना आसान होती है प्लेटफॉर्म आपको पे। पता है हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी तो ऐसा हैदराबाद ही के है। नाम ही भाई बस फरहान भाई एक सेकंड, आसिम भाई एक सेकंड में एक बार मुख्तसर आप लोग दूसरी चीज है कि आज एक फुकदान जो नजर आया ना,
कल असीम आजम आपके प्रोग्राम में थी, आपको सहरा जाता है, फरहान को सहरा जाता है कि किंग्समैन हैदराबाद के मैनेजर आपके साथ ऑन कॉल थे, आप लोग सब यहाँ, और पहली बार किसी भी चैनल पर आकर उन्होंने शो किया। तो मुख्तार साहब आपने उनसे बड़े अच्छे सवाल किए, असीम ने मुझे मैसेज में थैंक यू भी किया आप सब दोस्तों का, फरहान का भी। तो मैंने ये बात आज नोट की और देखी मैच में कि हैदराबाद टॉस के बाद से थोड़ा सा मुझे वीक से नजर आया, कंफ्यूज नजर आया, जस्ट बिकॉज आई थिंक सो। तो मैचेस का गैप उनके पास नहीं मिला, पेशावर को गैप मिला। पेशावर पहला मैच खेलने के बाद नॉकआउट के 3 दिन रेस्ट पे थी, इन्होंने 2 लगातार मैच खेले, एक फटीग का शिकार भी हो सकते हैं यार। इसको एक बड़ा क्रिकेट में बैड सीन हो गया है कि समत आउट हो गया, 125 रन बन चुके हैं और इस वक्त सिर्फ 4 से 5 रन दरकार हैं। अब ये देखते हैं बैड सीन कि तो नहीं हुआ। हैदराबाद- अच्छा यार, यहाँ पेशावर के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। देखिए पेशावर की टीम, अगर मेरे सारे साथी इस बात से एग्री करेंगे, मेरे प्लीज मेरे सारे साथी एग्री करेंगे, पेशावर की टीम इस पूरे पीएसएल की सबसे मजबूत टीम थी। अगर आप 1-to-1 करेंगे, 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान की वीक टीम थी। 87 में एलन बॉर्डर हल्की टीम के साथ वर्ल्ड कप जीते थे। 96 में अर्जुना रानडुंगा हल्की टीम के साथ वर्ल्ड कप जीत यार के आए टॉप थे। की टीम थी, कहां से यार हल्की टीम थी यार? जी, जी, बात सुनिएगा। टीम बहुत मजबूत थी, नहीं, श्रीलंका की। श्रीलंका की उस वक्त मजबूत टीम कहलाएंगे, लेकिन गुरुसेना थे, लेकिन उस वक्त अरविंदर डिसिल्वा थे, वर्ल्ड कप चमिंदा जीतेगी, वास थे। वर्ल्ड कप जीतेगी। उस वक्त श्रीलंका टीम बात है। देखिए उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की मजबूत टीमें होती थी अपनी कंडीशन के अंदर। अच्छा आज हैदराबाद अगर आप 1-to-1 मुकाबला करें, इतनी मजबूत टीम नहीं थी। अगर वो खेली है अपने जज्बे से, अपनी लगन से और उन क्राउड, उन शहर की दुआओं से, और मैं कहूंगा गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में नातवात उन्होंने मुकाबला खूब नहीं, किया। मैं यहाँ पे आपको माजरत के साथ मैं यहाँ पे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हैदराबाद ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सिचुएशन जो है ना हमारी जो देखिए मेरी बात सुने, हैदराबाद के पास जो थे ना तमाम वर्ल्ड क्लास बैटर्स भी वो बताइए, नाम मौजूद थे। नाम नाम क्यों नहीं बताऊं? लबुशेन थे उनके पास, मैक्सवेल थे, साइम थे और उसके अलावा शर्जील थे। क्या मतलब कब आए? 4 मैच खेलने के बाद वो आए थे, उसके बाद वो आना जीतना शुरू हुआ। आज की जो सबसे अहम तरीन बात है वो सुन लीजिए मेरा भाई। पेशावर ज़ल्मी का मोराल बहुत ज्यादा हाई हुआ था, कंटिन्यू जीतती भी आ रही थी, बहुत बड़ी टीम थी। और यहाँ पे हैदराबाद ने सिर्फ 129-130 रन का उनको टारगेट दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी हैदराबाद ने मैच फंसा दिया है। तो ये कॉन्क्लूड नहीं हुआ, मैच कॉन्क्लूड नहीं हुआ, लेकिन मैच फंसा दिया है। मैच को आखिरी ओवर तक लेके गई है। शुरू के उनके बैटर जो रन्स करते हुए आ रहे थे उसमें कुचाल पर। अच्छा पिंडी में बड़े लोग नहीं थे, नहीं हैदराबाद में बड़े लोग थे। आप मुझसे करें अनुमान, आप क्या सुना रहे हैं उधर बच्चों को हवा में बाजियां? आप मुझसे बात कीजिए सामने कैमरे में। पिंडी में आमिर नहीं थे? बिल्कुल थे। पिंडी में रिजवान नहीं थे? बिल्कुल थे। तो आने धीरे पहले पे हैदराबाद कौन पहला नंबर आई है? भाई किसी एक टीम को तो आना है यार। अरे भाई किसी एक टीम को तो आना है। माहौल है ना, शोर करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। आप बात करते हैं आपके कौन से टॉक शो में बैठे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हो रहा है यार? अपनी तेज भाई पे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यार आप? चलो जी, अच्छा माहौल जो है ना बड़ा गर्मागर्मी का है, यार लेकिन एक ऐसे टीम में तो पहुंचेगी ना, बाकी टीमें तो हार गई ना यार। वो कहा है आपके चाचा जो आजकल इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं, ब्लैक कलर के, जो पहले मलिर पीछे रहते थे, टेस्ट अभी कराची में- डायरेक्टर बने पिंडी के, मान लिया क्या? हैदराबाद दिल की टीम है, हैदराबाद शेरों की टीम है, नर की टीम है हैदराबाद। ये वही लोग हैं, जब हैदराबाद हार रही थी ये लोग बैठ के यही बुराइयां कर रहे थे। मैंने कोई बुराई नहीं की, निकल मैं ये टीम है, वो टीम वापस आते है। जुड़े रहे, देखते रहे, खुसूसी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वाह 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 आप देख रहे हैं। और खास करके पेसर में जो जुनून ऑल आउट पेसर बैटर के इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है, खास करके मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। और एक वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। वेलकम बैक टू ग्राफिक सामने के प्रोग्राम पीएसएल 11 जैसे जुनून ऑल आउट पेसर बैटर के इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विस टूरिज्म दुनिया भर की सैर करते चले जाइए। वाहिद नाम ट्रैवल डिजाइनर का हमेशा याद रखिएगा। और इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर देने के लिए जा रहा हूं, बाबर आजम की टीम जीत चुकी है और 4 रन सिर्फ बाकी थे। पीएसएल का ये फाइनल टाकरा, खास करके पीएसएल 11 का ये टाकरा था जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने फिर मैदान मार लिया है। आपको फिर एक बार खबर दे रहे हैं कि जहां पे पीएसएल 11 के टाकरे में पेशावर ज़ल्मी इस वक्त विन कर चुका है, लेकिन लोगों के दिलों को जो विन किया है वो हैदराबाद किंग्समैन ने कर लिया है। और इस वक्त दोनों टीमें अगर देखा जाए तो भरपूर तरीके से मुकाबला करके आगे बढ़ी हैं। दोनों टीमें अपनी हैं, ये बाजी एक की नहीं दोनों की बाजी है, दोनों जीत चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा और पीएसएल 11 का ये टाकरा जिसमें पेशावर ज़ल्मी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी बड़ा देखें, हैदराबाद के शायकीन को मुबारक हो, बिल्कुल फवाद सरवर साहब को बहुत मुबारक हो, मोहसिन नकवी साहब को जो है मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जब 2 टीमें खेलती हैं तो किसी एक को जीतना होता है। पेशावर ज़ल्मी जीती, हमारा पाकिस्तान जीता। और जो मुकाबला किया हैदराबाद की टीम में, तो मैं ताली बजा के उनको
शाबाशी देना चाहूँगा। शाबाश फहाद सरवर साहब, शाबाश हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने हैदराबाद के लोगों का, खुसूसन सिंध के लोगों का दिल जीत लिया बेशक कि हैदराबाद की टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। क्या बात है भाई, जबरदस्त। जी सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि फैज़ान भाई आपने कल ये पेशन गोई जो की थी वो दुरुस्त साबित हुई। लाजमन आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज बेहतर है और मैंने जो पेशन गोई वो गलत साबित हुई। ऑन एयर मुझे बहुत खुशी होती है जब भी बात होती है, और अगर हमारी सोच गलत साबित होती है तो हमें एक दिन और भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। कल मैंने भी शायद पेशावर ज़ल्मी कहा। जी हम दो एक साथ। आपने भी ये पेशन बड़े मुझे दिल के साथ कहा था जी मैंने कहा मगर दिल मेरा हैदराबाद है। जो है वो यकसा तौर पर ट्रीटमेंट भी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस। कराची वो शहर है जो तमाम लोगों को समेट लेता है अपने अंदर। जी। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत शुक्रिया। मैं यही कह रहा था कि उनका नाम भी कोई ले लिया करो भाई, वजीर आजम का, गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, और सब गवर्नमेंट्स का जी, नाम बिल्कुल, ले बिल्कुल। और उनको आप उनका भी थैंक यू करना चाहिए। हम असल में कुछ इदारे, कुछ हजरात के छुड़ जाते हैं, सबका करना चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट रहा और इन हालात के अंदर पेट्रोल से लेके वर्ल्ड वाइड जितना भी जो मसले चल रहे हैं उसके अंदर, और इन और प्लेयर्स हमने का बड़ा बहुत- क्रिटिसाइज भी किया। हमने हर शो और में उसमें क्रिटिसाइज हमने किया। एक और चीज है, वजीर आजम का शुक्रिया इसलिए भी अदा करेंगे कि उन्होंने प्राइसेस कम भी कर दिए हाँ, थे। नहीं, जब उन हमने- बेचारे का वैसे शुक्रिया नहीं, बेसिकली उस बेचारे का नाम ले लेना। बेचारे से मतलब ये है कि हमारे सुप्रीम लीडर तो वही है, उनका नाम भी हम लोगों को ले लेना चाहिए साथ में। वैसे हमेशा हम उनका बेचारे को इग्नोर कर देखिए जाते इसमें नाम नहीं जो लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस वक्त शाबाशी की मुस्तहिक हैं। ठीक। क्योंकि अगर आप गौर करें, कल ईरान के नेवल चीफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने ये बयान दिया है कि अमेरिका और उन्हें पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं समुंदर के अंदर। यहाँ के मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक मिज़ाइल है जो कि रूस के पास है जिसका नाम पोजाइडॉन है। अगर वो मिज़ाइल समुंदर के नीचे ब्लास्ट करता है तो ऐसी सूरत हाल में एक सुनामी क्रिएट हो सकती है, और सुनामी की सूरत में जितने भी तैयारे अमेरिका के बहरी जहाज़ हैं वो सारे के सारे ओवर 90 डिग्री गर्क हो सकते हैं। ठीक। इससे भी आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि जो पानी होता है समुंदर का वो टोटल वाटर रेडियो एक्टिव वाटर बन जाता है, तेजाबी पानी बन जाता है। यानी कि अगर कोई बच भी गया तो उस तेजाबी पानी की जद में आ सकता है। बहुत बड़ा बयान था नेवल चीफ ईरान का, और यकीनन इनका इशारा पोजाइडॉन की तरफ था। और 2020 में पाकिस्तान के एक निजी चैनल ने इस बात की तस्दीक की थी बेशक मिसाइल की। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही। जी फैजान साहब। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्तार, सारी मुबारकबाद आपको बनती है अरे पहले, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने ये 6 और इसी तरह 6 और हमारे दीगर दोस्त जो आज यहाँ नहीं भी हैं मगर हम भी उनको भी अभी मुनीर कादरी साहब हों, आमिर सरफराज साहब हों, नबी ज़मीर आए, जो दोस्त आए, खालिद आशमानी पहले दिन से आए, मैं उन सब दोस्तों को जो आज यहाँ मिसिंग है मगर हमारे दिल में है, आप यहाँ मौजूद हैं ना। और सुमेर रफ़ीक साहब हैं, आपके अली रहमान, तमाम दोस्तों आपका क्रेडिट आता है कि आपने एक बार फिर गुलदस्ता सजा दिया। फराज शाहीन जैसे जांबाज और शाहीन से हमें मिलवा दिया, उमैर पाशा जैसे एक अच्छा एनालिस्ट का इजाफा करा दिया, आसिम तो है ही सीनियर, फरहान तो मौजूद है हमारे दिल में भी और क्रिकेट की शान भी है, और प्रोफेसर साहब हमारी जान भी है। क्या बात है भाई, तो जबरदस्त। ये मेला तो बड़ी आपने जबरदस्त सजाया। है भाई। इस मेले पर आपको, नदीम उस्मानी साहब को, जैदी भाई को, दानिश भाई को, तमाम उन दोस्तों को जो कैमरे से लेकर तमाम जगह हमारी इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने में लगे हुए थे, उनको मुबारकबाद। अमीर चांडियो साहब को, चेयरमैन खालिद रानी साहब को। अब मैं आता हूं, आज मुबारकबाद दूंगा हैदराबाद को। हैदराबाद को मुबारकबाद इसलिए बनती है कि खेलकर क्रिकेट मैच उन्होंने बताया कि हैदराबाद अब दुनिया के अर्श पर क्रिकेट में भी अपना मकाम रखता है। क्या बात पहले तो अदब की दुनिया में भी नाम रखता था। शान खलिश मुजफ्फर से लेके इनायत अली टोनकी और अदर अली जैदी से लेकर हैदराबाद क्रिकेट में शर्जील खान तक जाना जाता है। पूरी दुनिया में लोग ये सवाल नहीं करेंगे, सिंध में सिर्फ कराची नहीं, सिंध में हैदराबाद भी है। और फराज शाहीन ने इसको पूरी दुनिया में फैलाया, बताया। अपने प्रोग्राम में रिसेंटली देखा, फैजान हसन हमारे एक दोस्त उनके साथ शो कर रहे थे, जबरदस्त। तो प्रोग्राम भी मैंने इनका देखा। ठीक। ये एंकर भी बहुत अच्छे हैं। उमैर इसके पाशा साथ साहब साथ। का पहले एक्सपीरियंस है, मैं इनसे भी कुछ पूछना चाहूंगा। सर कैसा लगा आपको, और खास करके पीएसएल का टाकरा हम तो टीवी पे सब देख रहे होते हैं, लेकिन इस तरह बैठ के तज्जिया करना, इस तरह एक एक की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, कैसा लगा आपको? मुख्तार, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जैसे इस मेट्रो चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, जिस तरह आपने इसे इनवाइट किया, और इस तरह मुझे क्रिकेट का जाहिर बात है हमें पता होते हैं बड़े बड़े लोगों से, और जितने भी फैजान बाकर हो गए या अपने सर साहब हो गए, अपने ब्यूरो चीफ साहब हैं, और जितने भी गेस्ट के साथ में बैठा, सबसे बहुत कुछ सीखा, बोलने का मौका मिला। और आपने मुझे
एक और चीज जो मेरे आप जो लोग मुझे जानते हैं कि आपने मुझे खुल के बोलने का मौका दिया, किसी चीज पे मुझे टोका नहीं किया। आपके चैनल के भी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे खुल के बोलने का मौका दिया, किसी चीज पे बोलने का, किसी चीज पे रोका नहीं और बहुत बेबाक तरीके से तबसरा करने का क्या, और बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह आपको इसी तरह तरक्की करे। थैंक यू सर। क्या कहेंगे जल्दी से बताइएगा। देखिए आप इस शो में बिल्कुल नए थे, लेकिन आपने कहीं भी लगने नहीं दिया कि आप इस शो में नए हैं। ठीक। आपकी नॉलेज और आपकी बोलने की स्पीकिंग पावर और आहिस्ता आहिस्ता निखरता गया। और आज इस मौके पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आपने बिल्कुल सबको एक गुलदस्ते की तरह संभाल के रखा और बिल्कुल सबको बराबर मौका दिया। और इस PSL की जो नशियात थी उसमें नदीम उस्मानी साहब का बहुत शुक्रिया। वो हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने जबरदस्त अंदाज से सबको जो है वो सपोर्ट किया और पूरा कैमरामैन मोइन भाई, जैदी साहब और जो हमारे MCR में बैठे हुए भाई हैं, सब ने बेहतरीन अंदाज से जो है वो हमारी खिदमत की। निसार भाई की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने हमेशा चाय पानी के लिहाज से कभी भी हमें महरूम नहीं किया। निसार भाई शुक्रिया। एक आखिरी जुमला मैं कह दूं, मुख्तार आप ऑल आउट को डिजाइनर की जानिब से तमाम हमारे पार्टिसिपेंट जितने तमाम एक जुमला आपके लिए कह दूं। मैं भी आपके बिल्कुल तरफ आऊंगा और ट्रैवल डिजाइनर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ वॉरियर की जानिब से भी जो है एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है जो कि दिया जाएगा और ये तमाम गिफ्ट जो है वो आप तमाम लोगों के साथ जाएंगे। ये भी आपके पास है और इसके साथ साथ एक और गिफ्ट और भी बेशतर गिफ्ट हैं जो कि हम देते रहेंगे सर, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं चाहूंगा आप सबसे पहले जो है वो अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आप क्या कहना चाहिए? जी मुख्तार, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें ऑल आउट को अब अल्हम्दुलिल्लाह आप सूट कर गए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला आप इसी तरीके से चमकते रहें मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। और जिस तरीके से आपकी मेहनत है, आमिर अली चांदी साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी मेहनत है, मेट्रो 1 न्यूज़ पूरी पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर है और मज़ीद तरक्की करे। मेरी दुआएं हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ, आमिर अली चांदी साहब के साथ और इनके लिए, फरहान भाई के लिए, फैज़ान भाई के लिए दिल से एक जवाब है जी। फैज़ान भाई जिस दिन जान जाएंगे उस दिन फराज शाहीन की जान बन जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने। जी आखिरी जल्दी से बता दीजिएगा। सुफियान मुकीम का जिक्र करूंगा इस महफिल में। येलो स्टॉर्म मौजूद है। पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि सुफियान मुकीम पाकिस्तान का एसेट है। ठीक है। 21-22 आउट है इस बच्चे के। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेट्रो 1 जो है सच और हक की आवाज़ है और आज से नहीं इब्तिदा से लेके, और यहाँ पे मेट्रो 1 जो है न्यू टैलेंट को मौका देता है। हम सबको मौका दिया, उसके साथ साथ मैं कहता हूँ जो हमारे एंकर है मुख्तार साहब, इनको मौका दिया, इन्होंने बेस्ट यहाँ पे एंकरिंग की है। और उसके साथ साथ ये बेहतरीन एंकर इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कि इन्होंने एक भी बार थ्रू आउट द टूर्नामेंट 40-42 दिन आए, एक भी बार फंबल नहीं किया, कई गलतियां नहीं की। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इनके लिए क्लेमिंग जरूर करें। और साथ के साथ हमारे चेयरमैन जनाब खालिद आराइन साहब का भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और इसके साथ ही जो ये नशिस्त है बर्खास्त हो रही है जाते जाते, मैं सिर्फ कुछ लम्हात देना चाहूंगा। मुझे पता है वक्त बहुत मुख्तसर है, नदीम उस्मानी साहब पीछे से बोलते चले जाते हैं, लेकिन मैं नहीं रुकता हूं क्योंकि नदीम उस्मानी साहब के साथ जो मेरी मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है वो बहुत ही अलग है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी तालियां नदीम उस्मानी साहब के लिए, इसके साथ साथ इरफान के लिए, आकिब भाई के लिए, शहजाद के लिए, जैदी साहब के लिए, मोइन साहब के लिए, मुखीद साहब के लिए, इसके साथ साथ दानिश साहब के लिए और दीगर जो हमारे पार्टिसिपेंट जुड़ते रहे उन तमाम लोगों की भरपूर तालियां और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से ये जो स्क्रीन है, ये जो माहौल है बना रहा। इसके साथ साथ आमिर अली चांडी साहब और इसके साथ साथ हमारे चेयरमैन खास करके जो मेट्रो 1 न्यूज़ के हैं खालिद आराइन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम दीगर इदारों के जो मेरे अपने एंकर्स हैं जिनके साथ मैं जुड़ा रहता हूं उनका भी शुक्रिया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। चूंकि मुझे जो है इस स्टेज पे, इस मैदान में आना होता था तो मैं वहां से तमाम चीजें छोड़ के आता था, तो उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात ने दिया साथ तो होगी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर आपसे मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।